हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 को। तो फिर चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 1.1, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग को बनाते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसका मतलब होता है ना कि जो हम लोग का जो संख्या है इसमें जो जो बड़ा संख्या है उसको हम लोग को पहले उसको हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 225 इक्वल टू ले लिया हम लोग। अब उसको 135 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 135 1 जा 135, फिर इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोग का 90 आया, ठीक है। तो अब जो हमारा 135 आया उसको लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया हम लोग का, कितना टाइम्स में, तो 1 हुआ, प्लस जो आप लोगों का शेषफल रिमाइंडर बचा, ठीक है। भैया अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 135 से आप लोग डिवाइड किया उस 135 को हम लोग को इस साइड लिखना है, ठीक है। अब उसका और हम लोग का जो शेषफल बचा उससे हमको डिवाइड करना है। तो हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो इसमें भी 1 जो 90 और इसका हम लोग का शेषफल बच गया 45। तो फिर यहाँ पर हम लोग 1 लिखे प्लस हम लोग का जो शेषफल 45, ठीक है। और फिर से दोबारा हम लोग वही करेंगे, 90 को इधर लिखेंगे इक्वल टू 45 और 45 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 90 आता, प्लस शेषफल हम लोग कुछ नहीं, 0 बचा। तो यानी यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हम लोग का एचसीएफ क्या होगा, 45 जो लास्ट में कटता है, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग का 2 नंबर भी है, 196 और 38220। इसका भी हम लोग सॉल्यूशन सेम उसी तरह करेंगे, ठीक है। वन 196 को हम लोग डिवाइड 196 हम लोग डिवाइड करेंगे 38220 को। 1 टाइम्स में 196, तो यहाँ हम लोग का बचिया 186, फिर 2 और ये 9 टाइम्स में आता है हमारा 1764, फिर ये हमारा बच गया 98, फिर 0 आया तो 5 टाइम्स में 980। ये पूरी तरह से कट गया। तो हम लोग कितना आया, इंटू 195 प्लस कुछ बचा नहीं 0, ठीक है। ये हमारा एक ही बार में कट गया। तो देयरफॉर एचसीएफ क्या होगा हमारा 196, क्योंकि 196 में ही पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप जैसा होता है जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। इसको अभी हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करते हैं। माना कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए एक बार, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक बोला गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग मान लेंगे ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, आप लोग इसको सही से लिख लीजिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तथा b इक्वल टू हम लोग ले लेंगे। क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को क्या बोला गया है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को क्या बोला कि 6 बोला है ना, 6, ठीक है। तो उसी को हम लोग को ले लेना है,
ठीक है। अब आगे देखिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। किसी पूर्णांक p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम लोग का वैल्यू हो जाएगा a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब b का वैल्यू हम लोगों ने 6 निकाला और r हम लोग क्या है, शेषफल, रिमाइंडर, ठीक है। अतः 6 क्यू प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे क्या है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 6, यानी कि आर का वैल्यू हम लोग का 0 से लेके 5 तक होगा, 6 से कम, अतः शेषफल इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए हम शेषफल लिखते 0 1 2 3 4 और या 5, ठीक है। तो आर इक्वल टू जब हम लोग 0 लेंगे, ठीक है, तो उसी फार्मूला हम लोग को बैठाना जो ए का फार्मूला है, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0, यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का 6 क्यू, ठीक है। उसी प्रकार आर इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या होगा 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। इसको 1 तो हम लोग जोड़ नहीं सकते, वैसे ही 6, वैसे आर इक्वल टू हम लोग 2 ले लेंगे, तो 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। अब आर इक्वल टू 3, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 और 4 लेने पर 6 क्यू प्लस 4 और 5 लेने पर 6 क्यू प्लस 5। 6 तो हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्या बोला गया है क्वेश्चन पे, देखिए, ठीक है। इसमें बोला गया 6 क्यू प्लस 1 विधानता विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, ठीक है, या 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 बोला गया है, ठीक है, जो 3 ठो आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो जो 3 बोला धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो इस पे हम लोग एक बार लिख लेंगे 6 क्यू, देखिए इस पे 1 नहीं है, सिर्फ 6 क्यू है, ठीक है, यानी कि आपका सम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 2 और 4 भी हो जाएगा, आप लोगों का सम हो जाएगा, तो उसको हम लोग एक बार लिख लेंगे कि ये सम होगा। तो 6 क्यू, माफ़ कीजिएगा 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा या नहीं हो सकता है, ठीक है। अतः 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी भी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों में आर्मी के बेड पर बिछा कर दोनों ही समझे वाले स्तंभों को मार्च करना पड़ता है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है जैसे कि हम लोगों ने पहला नंबर बनाया था, ठीक है। तो इसमें आपको 32 का निकालने बोला, 6 से 16 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको एक नंबर जैसे ही है तो आपको सेम वैसे ही 32 से ही डिवाइड कर देना है आपको 6 से 16 को, ठीक है। फिर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। छः सौ 16 इक्वल टू 32। अब 32 से मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखा रहा हूँ ये आपका रफ़ का पोर्शन है, तो इसको आप रफ़ में ही कीजिएगा, ठीक है। मैं डिवाइड किया तो 29 बचा और यहाँ पे 6 आई है, ठीक है। और 9 टेबल्स में 288 तो 6 आया, ठीक है। इंटू हमारा हो गया 19
प्लस जो आपका शेषफल है 6, ठीक है। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, अच्छा माफ़ कीजिएगा, वो 8 होगा, मैंने गलती से 6 कर दिया, ठीक है। अब 32 इक्वल टू, आइए हम लोग 8 से कर देंगे तो हम लोग 4 टाइम्स में आइए 32 प्लस 0, ठीक है। तो इसका भी हम लोग का क्या इसका हम लोग निकल जाएगा 8 आंसर, ठीक है। जिसमें हम लोग जो संख्या निकालने बोला वो 8 हो जाएगा। अब हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके यह दिखाई गई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप जैसा होता है, ठीक है। इस पर हम तो इसमें संकेत दिया, मान लीजिए कोई x धनात्मक पूर्णांक है, तब हमें इसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए तथा दिखाइए कि इन वर्गों को हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हम 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें बोल दिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक लेने के लिए। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अभी हम लोग मान लेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 3, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में बोल देगा। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और बी का वैल्यू हम लोग कितना है 3 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का आर क्या है, शेषफल है, तो इसलिए हम लोग आर क्या हो जाएगा 0 लेस देन आर लेस देन 3, ठीक है। हाँ मैं वहाँ लिख देता हूँ आर इक्वल टू शेषफल आर इक्वल टू 0 1 और 2 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बोल दिया है लेस देन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। आर इक्वल टू 0, तो इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3q प्लस आर का वैल्यू 0 यानी कि 3q। सेम इसी प्रकार आर इक्वल टू 1 यानी कि इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है, 1 तो ऐड होगा नहीं। अब आर इक्वल टू 2 लेते हैं, तो इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 3q है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल दिया दोनों साइड वर्क करने पर, ठीक है। मैं एक बार आपको बुक भी दिखा देता हूँ। देखिए इसमें बोला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने बोला ये। तो अभी हम लोग इस पे दोनों साइड वर्क करेंगे। दोनों साइड वर्क करने पर ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 3 9 q स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू, अब हम लोग को निकालने क्या बोला है, बोला है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, मतलब हम लोग m चाहिए, ठीक है। तो इसको m के रूप में लिखना है, यानी कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर
ठीक है, इसका इक्वल टू 3 और पूरे 3 क्यू स्क्वायर को हम m मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। इसी प्रकार a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसका था? a प्लस बी का होल स्क्वायर था। उसको फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 टू 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग को इसमें बोला है 3m प्लस 1 के रूप में। ठीक है, तो 1 हमें मिल चुका, बाकी का m बनाना है। ठीक है, दोनों से कॉमन लेंगे तो हम लोग को 3 ही कॉमन लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो क्या बची हम लोग का 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। ठीक है, यानी 3m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। इसी प्रकार a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का भी करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर a स्क्वायर इक्वल, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इक्वल टू होगा। ठीक है, 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। ठीक है, अब हमें देखिए क्या बोला है कि प्लस 1 के रूप में लाने के लिए, यानी कि जो हम लोग का ये जो 4 है उसको हम लोग 3 प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, 4 को हम लोग तोड़ 3 प्लस 1 कर दिया। अब इन दोनों से हम लोग कॉमन निकालना है, तीनों से, माफ़ कीजिए। तो 3 कॉमन निकला तो क्या बच गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, यहाँ हो जाएगा प्लस 1। अब 3 कॉमन ले लिया, पूरा m हो गया प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग को बोला है कि 3m या 3m के रूप में होता है, तो सारा हम लोग आ गया 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग अतः लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप जैसा होता है या रूप का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 3m 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग अभी करते हैं सॉल्यूशन। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक
है तथा बी इक्वल टू हम लोग 3 ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में 9 बोला लेकिन हम लोग 3 ले लेंगे। ठीक है, 9 बोला है इसलिए लेकिन हम लोग 3 लेंगे क्योंकि ये 3 के टेबल में 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 लेने से काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हम लोग बी इक्वल टू 3 लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अतः ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस आर। ठीक है, तो जहाँ हम लोग का आर क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3। ठीक है, मतलब आर का वैल्यू 0 से 2 तक होगा। ठीक है, आर इक्वल टू हम लोग क्या है सेसफल, तो आर का वैल्यू लिख देते हैं आर इक्वल टू 0 1 और 2। ठीक है, लेस देन 3 बोला इसलिए 2 तक लेंगे। अब आर का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, आर इक्वल टू 0, तो हम लोग एक क्या हो जाएगा 3q प्लस आर का वैल्यू 0 यानी क्या हो जाएगा 3q। इसी प्रकार आर इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, आर इक्वल टू 2, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, अब हमें आगे क्या करने बोला है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आगे बोला है जो हम लोग का इसका वैल्यू आया है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार हम लोग क्या करते हैं ए इक्वल टू 3q। ठीक है, हम लोगों ने निकालने बोला है कि ये धनात्मक पूर्णांक का घन बोला है। ठीक है, तो हम लोग को दोनों साइड घन करना पड़ेगा, मतलब क्यों दोनों तरफ घन करने पर ए का होल क्यू इक्वल टू 3q का होल क्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू 27q का पावर q। ठीक है, अब हम लोग को बोला है 9m में निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो ए क्यू इक्वल टू हम लोग 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, और बाकी अंदर ही रहेगा 3q का पावर q, तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 9m। ठीक है, अब जहाँ हम लोग m का वैल्यू को क्या करेंगे 3q का पावर q लिख देंगे। अब इसी प्रकार बाकी भी करेंगे, इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यू। ठीक है, इधर भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला हम लोग पुट करना है, तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस 1 का पावर क्यू प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 27 क्यू का पावर क्यू प्लस 1 प्लस, और इसके एक बार मैं लिख लेता हूँ 9q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 माफ़ कीजिएगा 3 इंटू 3q इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 27q का पावर q प्लस, हम लोग इसको पहले लेते हैं 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस, और ये जो 1 को हम लोग पीछे लिख देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे 9, तो क्या बच गया 3q का पावर q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा हम लोग का 9 और पूरा चीज़ m प्लस 1। ठीक है, जहाँ
m इक्वल टू 3q का पावर q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा वाला भी जो बच्चा हम लोग लास्ट a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यू क्या हो जाएगा हम लोग का ए क्यू। यहाँ पे सेम वही फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, ए का क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी का क्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 27 क्यू का पावर क्यू प्लस 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 4 प्लस यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 27 क्यू पावर क्यू प्लस हो जाएगा हम लोग का 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। ठीक है, अब हम लोग को बोला है 9m प्लस 8। ठीक है, प्लस 8 लाने बोला है। ठीक है, तो 8 आ चुका हम लोग का। अब इन तीनों में से हम लोग कॉमन निकालना है। 9 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3q का पावर क्यू प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 कितना हो गया 9m प्लस 8, जहाँ m इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा 3q पावर क्यू प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट।